में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी है। बता दें कि आगरा, मथुरा, काशी, प्रयागराज, राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों की जांच लगातार जारी है और पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। जिस तरह से तस्वीरें जगह जगह से सामने आई और आपको बताते चले कि लाल किले की जो तस्वीरें सामने आई वो सबको चौंका देने वाली थी, लेकिन अब देखा गया कि उत्तर प्रदेश भी अब हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और सघन जांच अब जो है वो किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरह से बढ़ गई है और डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम भी पूरी तरह से चेकिंग कर रही है। हर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है और जो सीमा आसपास के लग रहे हैं उन इलाकों में भी सघन जांच किया जा रहा है। बदायूं, बलिया, एटा, गाजीपुर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरह से हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश भी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा हो या फिर सुरक्षा की कोई भी जगह, ऐसा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार चेक कर रही है। बदायूं की तस्वीरें देखिए। रात में शाम में जिस तरह से ये खबरें निकल कर सामने आई 6:55 पर, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया, मुख्यमंत्री की ओर से कि पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो बढ़ाना जरूरी है और यही वजह है कि चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, रामपुर यानी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हों जिन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है और अब कोई भी अगर संदिग्ध देखा जा रहा है उस पर पैनी नजर रखी गई है। चूंकि जिस तरह से कल सुबह से खबरें सामने आई, फरीदाबाद से, हरियाणा के फरीदाबाद से खबरें सामने आई, जिसके बाद में शाम होते होते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर कई अन्य राज्य वो भी अलर्ट पर रख दिए गए हैं। हुए विस्फोट के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड में है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर संयुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और क्या अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद? रेड अलर्ट है पूरा, इसमें पूरी पुलिस रेड अलर्ट। सारे जो हमारे विंग्स हैं, आरपीएफ है, यहाँ पे जीआरपी है और जितनी फोर्सेस सबको अलर्ट कर दिया गया है और संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग करने के लिए बोला गया है। उसी में हम लोग आज यहाँ पे स्टेशन पे चेकिंग कर रहे हैं। हमारे बाकी ऑफिसर्स शहर के अन्य इंपॉर्टेंट स्थानों पर चेकिंग कर रहे हैं। सर, स्टेशन के अलावा जो सेंसिटिव एरिया है कानपुर में, उसमें किस तरह की तैयारी है? क्या इनपुट है कुछ लोकल इंटेलिजेंस का? देखिए, ये सब बातें यहाँ शेयर नहीं करी जा सकती। बहरहाल हमारे पास जो भी इनपुट्स हैं हम वो संदिग्ध जगहों पर, हमारे जो में होता है कि हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, मिक्स पॉपुलेशन में जो है वहाँ पे हम लोग अलर्ट होकर पूरी चेकिंग करा रहे हैं। अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार के नेतृत्व में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम ने अभियान चलाकर चेकिंग की। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे शहर में जो सेंसिटिव एरिया हैं और पुलिस की जो यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नयन सोनकर के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, अपने आप में कई तस्वीरें अब सामने आई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखा गया है कि उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। अब अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी हमारे तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं, ब्रज किशोर शर्मा हमारे साथ आगरा से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। तौकीर किदवई, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें, चूंकि जिस तरह से देखा गया कि लाल किले के पास दिल्ली की तस्वीर सामने आई तो उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। क्या तस्वीरें राजधानी लखनऊ की, वहां पर किस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है? देखिए, लखनऊ दो तरह से बहुत मायने रखता है। पहला तो ये कि लखनऊ राजधानी है, जिस जगह हम खड़े हैं सामने विधानसभा है और उसके ठीक सामने लोक भवन है, यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री का कार्यालय है, दूसरी तरफ विधानसभा है, यानी कि हजरतगंज का ये वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। कुछ दूर पर ही यहाँ पर आरएसएस कार्यालय है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यानी कि हजरतगंज के आसपास, क्योंकि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री का आवास से लेकर चाहे जितने मंत्री हैं वो इसी सराउंडिंग में रहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था कि इस जगह की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। तो सुबह से ही यहाँ पर जब रात में अलर्ट हुआ तो पहले तो पुलिस ने हजरतगंज में और आसपास इलाकों में चेकिंग शुरू की और उसके बाद यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई थी। आज सुबह से ही पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखेंगे चाहे विधानसभा की सुरक्षा हो या फिर लोक भवन की सुरक्षा हो, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। हर गेट से लेकर हर कोने पर पुलिस यहाँ पर पोस्ट की गई है। फिलहाल लखनऊ दूसरी तरह से एक और ऐसा जरूरी वजह से
बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जो आतंकी घटना हुई है उसके जो बताए जा रहे हैं, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये कहा जा रहा है कि ये नाम भी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, लखनऊ की रहने वाली है और फरीदाबाद में वो पढ़ती थी। फरीदाबाद का अल फलाह कॉलेज, जहां से 3 आतंकियों के नाम सामने आए। सबसे पहला नाम मुजम्मिल का था और इसके अलावा शाहीन शाहिद, जो यहाँ लखनऊ की रहने वाली थी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शाहीन शाहिद को कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही, यानी कि कुछ घंटे बाद ही कह सकते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली का जो कनेक्शन है, जो गाड़ी I-20, वो भी फरीदाबाद की है और ये तीनों स्टूडेंट बताए जा रहे हैं फरीदाबाद एक कॉलेज अल फलाह के, यानी कि लखनऊ कई तरह से कनेक्टेड है और इसी वजह से लखनऊ में खासकर सक्रियता बढ़ाई गई है और आसपास के कुछ जिले हैं जहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है, वहां से तार टटोल रही है कि कौन से तार किससे जुड़े हुए हैं। इसमें अलीगढ़ है, शामली है, संभल है, सहारनपुर है, ये वो जिले हैं जहां से बताया जा रहा है कि कुछ तार भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल ATS भी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। जो उत्तर प्रदेश की ATS है वो लगातार इस मामले को खंगाल रही है और जो यूरेनियम नाइट्रेट की बात सामने आई है जिससे ये ब्लास्ट किया गया, उसको भी जांचा जा रहा है कि आखिर क्या ये गाड़ी से सिर्फ शिफ्ट करने का, इसे शिफ्ट किया जा रहा था छापेमारी की वजह से, डर की वजह से इसे I-20 गाड़ी में रख के शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये ब्लास्ट हुआ। फिलहाल कई तरह की तफ्तीश जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देर रात से ही पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल, तो आखिर कल देखा भी गया कि सहारनपुर से भी ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आई थी और इसलिए उत्तर प्रदेश को जाहिर तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर अलर्ट रखना भी बेहद जरूरी है। हमने आई है, सबको हैरत में डाल दी है और यही वजह है कि आसपास के इलाकों में भी अब पूरी तरह से छानबीन निगरानी की जा रही है, पड़ताल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से सामने आ रही है कि हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर बने हुए हैं। सैयद, आपके पास आते हुए तस्वीरें प्रयागराज की क्या कुछ बयां करती हुई, वहां पर किस तरह से अलर्ट पर रखा गया है सैयद? अगर प्रयागराज की, तो जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है और चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टैंड, हम आपको इस तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग संदिग्ध है उनके बैग चेक करे जा रहे हैं खोलकर और इसी तरह से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको तस्वीरें हम रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर RPF रात से ही लगातार मुस्तैद है और जो RPF इंस्पेक्टर है और उनकी जो टीम है लगातार इस पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट हो या बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि प्रयागराज में 2 दिन के लिए सुराव महोत्सव भी होना है, तो सुराव महोत्सव एक बड़ा महोत्सव होता है और ऐसे में वो पूरी तरह से जो MLC सुरेंद्र चौधरी आज सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे, तो ये पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। क्योंकि प्रयागराज भी एक महत्व रखता है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी के बाद प्रयागराज में हाईकोर्ट है और लेटे हनुमान जी है, संगम है और लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ रोज पहुंचते हैं। तो ऐसे में पुलिस और पूरी तरह से चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हर जगह अलर्ट है और रात से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्ध वाहनों को कर उनकी चेकिंग करी जा रही है, डिग्गी खुलवाई जा रही है और लगातार बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम चेकिंग कर रही है और RPF के जवान लगातार मुस्तैद है और चाहे वो पुलिस कमिश्नरेट हो या फिर अन्य पुलिस एजेंसियां हो, पूरी तरह से प्रयागराज में सतर्क है और प्रयागराज में खास कानून व्यवस्था और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लगातार जगह जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे वो हर चौराहों पर लोगों की गाड़ियां चेक करी जा रही है। जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ उसको लेकर प्रयागराज में भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर सवाल भी उठता है कि अब जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सैयद हुई है, उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है भी। लेकिन रुख करेंगे ब्रज किशोर शर्मा का, चूंकि आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ब्रज किशोर, वहां की तस्वीरें क्या कुछ, चूंकि आगरा में आप जिस तरह से देखा गया है कि हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, किस तरह से वहां पर मुस्तैदी बढ़ाई गई है ब्रज किशोर? देखिए, जिस तरह दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद तुरंत पूर्वी यूपी में
अलर्ट घोषित हुआ था, जिसके बाद क्योंकि आगरा में ताजमहल है और विश्व की पर्यटन नगरी है, क्योंकि वहाँ देशी विदेशी लाखों पर्यटक आते हैं, उससे देखते हुए तुरंत ही आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार अपनी कई टीमों के साथ फील्ड में निकले और तमाम जो सड़कों पर चेकिंग अभियान था, जो थानों में अलर्ट कर दिया गया था, चौकियों पर अलर्ट कर दिया गया था, रोडों पर निकले और तुरंत चेकिंग अभियान चलाए। वही ताजमहल और किले पर बम स्क्वाड लेकर दीपक कुमार स्वयं पहुंचे। उन्होंने बारीकी से हर मोमेंट की जांच कराई और जहाँ ताजमहल की जो दशहरा घाट है वहाँ यमुना बहती है, इसलिए वहाँ ज्यादा संदिग्ध मामला रहता है, इसलिए वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब चौकी पुलिस को अलर्ट किया और बम स्क्वाड से वहाँ भी जांच कराई। रात से ही लगातार रेलवे स्टेशन, ताजमहल हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा किला हो, लगातार वहाँ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पब्लिक पैनिक ना हो, इसे देखते हुए अधिकारियों के द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन हो या भीड़ भाड़ इलाके हो, वहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि सिर्फ एक रूटीन चेकिंग है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से एक साथ पुलिस फोर्स सड़कों पर आया है तो कहीं ना कहीं पब्लिक में कोई पैनिक ना हो, इससे देखते हुए भी अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं और लगातार अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे या संदिग्ध गाड़ी कहीं खड़ी हुई दिखे जो जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो या कोई बैग रखा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना करें या सोशल मीडिया पर तुरंत उसको अपलोड करें, जिससे कि पुलिस के पास जानकारी पहुंचे और पुलिस तुरंत उस चीज की जानकारी ले। जी बिल्कुल ब्रजकिशोर, जिस तरह से आगरा की तस्वीर सामने आ रही है, वहां भी किस तरह से मुस्तैदी बढ़ाई गई है ये तो आपने बताया, लेकिन रुक करेंगे तौकीर खिदवाई का। तौकीर, अब जिस तरह से देखा क्या कि कल से ये तारें जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, सहारनपुर से जिस तरह से खबरें निकल कर के सामने आई उस पर भी अब सवाल उठने लगा है, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि लखनऊ से भी इसकी तार कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है कोने कोने में जिलेवार तरीके से। देखिए, उत्तर प्रदेश कई मामलों में ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ कई धार्मिक नगरी हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो। ऐसी जगहों पर खासकर अलर्ट बढ़ाया गया है, वहाँ पर पुलिस फोर्सेस बढ़ाई गई हैं। क्योंकि का ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर उसमें कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही पुलिस ने भी एक बड़ी गिरफ्तारी की है। कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से वहाँ पर एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके पास से 360 किलोग्राम करीब वहाँ पर विस्फोटक मिला था। फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड जो शाहीन शाहिद है वो लखनऊ की रहने वाली है, यानी कि क्या लखनऊ के कनेक्शंस हैं। लखनऊ की रहने वाली लड़की बताया जा रहा है कि 47 जैसी गन उसके पास रहती थी, तो उसकी क्या कनेक्शन है, क्या प्लानिंग है, इसको लेकर फिलहाल अलर्ट पे भी रखा गया है। एजेंसियां खासकर सक्रिय हो गई हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे वो एटीएस हो, यहाँ की एसटीएफ हो। फिलहाल वो सभी एजेंसियां यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेज हैं वो इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं कि उत्तर प्रदेश किस मामले में ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर आयोजन भी होते हैं और दिसंबर से यहाँ पर विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। फिलहाल जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह के लोग उसमें भी शामिल हुए हैं, वो एक चौंकाने वाला ये भी है क्योंकि 3 लोग अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए पहले, यानी कि अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली ब्लास्ट से उनके तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर पुलिस ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन जिन 3 लोगों को गिरफ्तार पहले किया गया था वो तीनों डॉक्टर हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्या डॉक्टर लेवल के लोग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी होगी कि इस पूरे मामले को कैसे खंगाला जाए, इनके नेटवर्क को कैसे खंगाला जाए, और क्या इस तरह के स्लीपिंग सेल अलग अलग जिलों में तैनात कर दिए गए हैं इनकी तरफ से, क्या स्लीपिंग सेल एक्टिवेट हैं। तो फिलहाल इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर कल रात से हम लखनऊ की तस्वीर फिलहाल अलग देख रहे हैं। यहाँ पर सभी जगहों पर पुलिस नजर आई, सभी जगहों पर गाड़ियाँ रोकी गई, जग्गी चेक हुई, कोई सामग्री तो ऐसी नहीं है। तो फिलहाल सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है लखनऊ में, खासकर क्योंकि जो वो डॉक्टर लखनऊ की रहने वाली थी, तो अंदेशा ये भी है क्या लखनऊ को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा था। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है, उनके जवाबों की तलाश में पूछताछ भी हो रही है। कश्मीर, क्योंकि शाहीन शाहिद जो गिरफ्तार हुई उसे कश्मीर पुलिस अपने साथ लेकर ये पूछताछ कर रही है। तो बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ की जो यूनिट्स हैं वो भी जा सकती हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं कश्मीर, और वहाँ पर उनसे पूछताछ कर सकती है और उन लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि इसके तारों को खंगालते हुए क्या शाहीन शाहिद का और नेटवर्क अभी लखनऊ में एक्टिवेट है, क्या और लोग जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस बात को लेकर भी चर्चा होनी है और उनसे पूछताछ भी होगी। फिलहाल जो लखनऊ पुलिस के अलावा कल डीजीपी की तरफ से जो नोट जारी किया गया उसमें भी कहा गया कि जो कैमरे लगे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, उस पर निगरानी बढ़ा दी जाए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
खासकर मैंने आपको बताया जो धार्मिक नगरी है अयोध्या, काशी, मथुरा, चाहे खासकर लखनऊ, ऐसे जगहों को खासकर जो पहले से संवेदनशील है वहां पर निगरानी ज्यादा तेजी से बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया है, जो छुट्टियां हैं वो रद्द की गई हैं। तो फिलहाल आप सिर्फ लखनऊ की ये सुबह की तस्वीर देख सकते हैं कि सामने जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में निकली है। जो लोक भवन का गेट है वहां पर आप देखेंगे फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। जो विधानसभा के जितने गेट हैं वहां पर पुलिस फोर्सेस बढ़ाई गई हैं, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यानी कि जो सुबह की तस्वीर है वो भी अलग है और रात की तस्वीर खासकर ज्यादा अलग नजर आई, क्योंकि जब हर चौराहे, हर सड़क पे यहाँ पर पुलिस थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो फरीदाबाद के तार हैं उसको खंगालते हुए यहाँ की कई यूनिट्स फरीदाबाद से कश्मीर तक का सफर तय करेंगी। बिल्कुल तौकीर, और सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि जिस तरह से मुस्तैदी बढ़ाई गई है, इस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चूंकि जो श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से जो लोग हैं, जनता भी ये परेशान होगी कि आखिरकार इस तरह से ड्रोन की निगरानी हो या फिर तमाम तरीके के डॉग स्क्वाड या फिर और भी जांच पड़ताल जिस तरह से किया जा रहा है, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर आई अपने आप में वो बेहद चौंकाने वाली थी। यही वजह है कि मुस्तैदी बढ़ाई गई है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रयागराज से लेकर के काशी हो, मथुरा हो या फिर तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो भी पूरी तरह